Hello, my dear students. So, today our topic is Faraday's law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. हमारे पास Faraday's के दो लॉ आते हैं हमारे पास. पहला हमारे पास लॉ आएगा Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the amount of substance liberated or deposited at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed. Means, according to this law, the amount of substance liberated or deposited at any electrode is directly proportional to quantity of electricity passed. यानी कि जो मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट. यानी कि हमारे पास, मैं मास को मान लेता हूँ W का मतलब होगा यहाँ पर मास. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? हमारे पास Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? W इक्वल्स टू ZQ. तो W हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा मास, और Z जो हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. और Q हमारे पास हो जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज. अब हमें पहले से पता है कि Q इक्वल्स टू हमारे पास होता है I इंटू टी. Q का मतलब यहाँ पर हो जाता है मेरे पास चार्ज, I का मतलब हो जाता है मेरे पास करंट, और T का मतलब हो जाता है मेरे पास टाइम. यानी कि जो चार्ज होता है वो करंट और टाइम का क्या होता है? प्रोडक्ट हो जाता है. तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं. तो W इज इक्वल्स टू Z, और Q की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पर? I इंटू टी. तो ये हो जाएगा I इंटू टी. ये हमारे पास फर्स्ट लॉ का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा. W का मतलब होता है मास, Z का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I का मतलब होता है करंट, और T का मतलब होता है टाइम. इसी के साथ हम सेकंड जो हमारे पास लॉ है उसका भी हम डिफाइन पढ़ लेते हैं. फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. ये दोनों लॉ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इनमें से आपके पास बोर्ड में पूछा जा सकता है, यानी कि इंपॉर्टेंट हमारे पास फेराडेज का लॉ हो जाता है. फेराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में अगर हम सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जो मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो क्या होगा? उनके इक्विवेलेंट मास के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if same amount of electricity is passed in different electrolytic solution, then mass, और हम इसको कह सकते हैं वेट भी, इसको हम कह सकते हैं वेट ऑफ द सब्सटेंस produced
at the electrodes is directly proportional to their equivalent weight, यानी कि जो वेट होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड in different electrolytic solution, then mass or weight of substance produced at the electrodes is directly proportional to their equivalent weight। अब देखिए मेरे पास, मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर AgNO3 और CuSO4, दो हमने अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पे लिए हुए हैं, तो हमारे पास देखिएगा मास या वेट, मास ऑफ Ag, ठीक है, तो वो हमारे पास कॉपर सल्फेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मास ऑफ कॉपर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu। सो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो मास होता है या वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इक्विवेलेंट वेट के होता है। सो हमें इक्विवेलेंट वेट जो निकालना होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट अगर हम लेते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने सॉल्ट लिया हुआ है, तो हमने इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने का पहले ही फॉर्मूला पढ़ रखा है। इसका वेट होता है हमारे पास, इक्विवेलेंट क्या होता है, मोलर मास अपॉन पॉजिटिव वैलेंसी, मोलर मास अपॉन पॉजिटिव वैलेंसी या फिर पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हम जो सॉल्ट होगा या इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। सो चलिए इसका एक क्वेश्चन समझते हैं हमारे पास। सो फेराडे लॉ के क्वेश्चन हमारे पास कई टाइप के आते हैं, तो हम टाइप 1 पढ़ते हैं इसमें, टाइप 1 क्वेश्चन। तो टाइप 1 क्वेश्चन में आता है हमारे पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday or coulombs required for the following। सो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 1 मोल ऑफ Al3+2Al, और सेकेंडली मेरे पास दिया हुआ है 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। सो हमारे पास ये फर्स्ट टाइप का इसका न्यूमेरिकल आता है फेराडे लॉ के बेसिस पे। सो 1 मोल ऑफ Al3+2Al, सो आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट में मेरे पास 1 मोल ऑफ Al3+ आयन दिए हुए हैं, सो Al3+ इंटू Al। सो यहाँ पर आप देखिएगा हमें रिएक्शन को पहले क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम इंडिविजुअल है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम जो है इंडिविजुअल है, यानी एक एल्यूमिनियम यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है, लास्ट में आता है मेरे पास चार्ज, तो चार्ज यहाँ पर कितना है, 0 है, और यहाँ पर चार्ज कितना है, +3, तो चार्ज इधर की तरफ ज़्यादा होगा, कितना 3, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। सो हमें एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो इसका चार्ज कितना लिया जाएगा, 1 फेराडे, और इसको फेराडे को अगर हम कूलम्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96500 कूलम्स। तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, तो 3 फेराडे हो गया, और इसको अगर हम कूलम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 96500 कूलम। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 0.059 और 28। तो यहाँ पर इतना कूलम्स मेरे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। सो सेकंड हमारे पास जो पार्ट है यहाँ पर 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, यानी 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव ये चेंज हो रहा है किसमें, Mn2+ में चेंज हो रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमें इसको बैलेंस करना होगा सबसे पहले, तो मेरे पास एक Mn यहाँ पर है, एक Mn यहाँ पर है, तो बैलेंस हो गया एटम। तो इसके बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ यहाँ पर 4, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जितने ऑक्सीजन कम होंगे हम उतना ही क्या लगा देंगे, इधर H2O लगा देंगे। अब H2O के बाद यहाँ पर देखो 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए, इधर हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जितने हाइड्रोजन कम होंगे हम उतना ही क्या लगा देंगे, H+ लगा देंगे।
इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट में चार्ज। अब चार्ज देखिएगा यहाँ पर कितना है +2, इसका तो चार्ज 0 है, तो ये इधर की तरफ क्या है +2, और इधर आप देखिएगा 8 प्लस और 1 माइनस कितना होगा यहाँ पर +7। तो चार्ज आप देखेंगे इधर की तरफ ज़्यादा है, कितना है 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फेराडे हो गया यहाँ पर, और जो कि कूलाम्स में कितना हो गया 96500 कूलाम। तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर कितना हो गया 5 फेराडे, और इसको अगर हम कूलाम्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 96500 कूलाम्स में। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 0 25 2 32 3 5 9 जा 45 और ये हो जाएगा 48। सो इतना कूलम्स हमारे पास चार्ज आ जाएगा। सो इस तरीके से हम टाइप 1 का जो न्यूमेरिकल है फैराडे लॉ के बेसिस पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हम आने वाली वीडियोज़ को आपके लिए जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।